अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एमडी कैट 2022 का एक्सपेक्टेड मेरिट डिस्कस करूंगा। आप लोगों के साथ मैं लास्ट ईयर के मेरिट का एनालिसिस भी करूंगा और आप लोगों को मैं मेरिट फार्मूला भी बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों का मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा एमडी कैट 2022 की मेरिट लिस्ट के लिए। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर फिजिक्स के एमडी कैट के बहुत रेलेवेंट लेक्चर्स का लिंक दिया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा एमडी कैट के फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। आप लोगों में से जिन बच्चों ने 2023 में अपीयर होना है एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके दोस्तों ने या आगे किसी ने भी अपीयर होना है, तो आप ये लेक्चर ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या था 2021 का। तो ये आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। किंग एडवर्ड का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेरिट होता है और इसी तरह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का भी आप लोगों के सामने मेरिट आ रहा है। तो ये तमाम वो वाले पब्लिक सेक्टर के कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, जिनका मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो अब अगर हम क्लोजिंग मेरिट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 89.92 के राउंड अबाउट था। तो ये पब्लिक सेक्टर के अंदर क्लोजिंग मेरिट था एमबीबीएस के लिए, जो कि लास्ट ईयर था 2021 में। तो इस दफ़ा भी अगर हम देखें तो जो पंजाब का जिस तरह से एमडी कैट 2022 ये टफ था कंपैरेटिवली जो केपीके का एमडी कैट था। तो अब ज़ाहिर है एक प्रोविंस के स्टूडेंट्स ने उसी प्रोविंस में ही अप्लाई करना होता है। ये सिर्फ रिजर्व सीट्स होती हैं दूसरे प्रोविंस वालों के लिए। तो इसलिए अगर किसी प्रोविंस का एमडी कैट जैसे कि अब केपीके वालों का आसान था मगर पंजाब वालों का टफ था, तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि पंजाब के मेडिकल कॉलेज जो राउंड अबाउट 17 के करीब हैं एमबीबीएस के और 3 के करीब हैं बीडीएस के, तो उसमें सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है, तो उन सब का मेरिट एक जैसा ही होगा। अब इसमें ये होता है एमडी कैट बड़ा डिपेंड करता है। अगर तो एमडी कैट का पेपर टफ आ गया तो डेफिनेटली मेरिट थोड़ा लो जाएगा। अब जो अभी ज़ाहिर है ऑफिशियल तो रिजल्ट पीएमसी की तरफ से जब अनाउंस होगा तो एग्जैक्ट तो उसी वक्त ही कैलकुलेशंस होंगी, मगर अभी राउंड अबाउट ये जो मेरिट है ये लास्ट ईयर की तरह ही होगा। 90 प्लस वाले सेफ जोन में होंगे, तो होपफुली के लास्ट ईयर जितना ही 90 तक मेरिट आ जाएगा पंजाब के अंदर। और इसके अलावा ज़ाहिर है अगर एमडी कैट आसान आ जाता है तो फिर मेरिट ऊपर चला जाता है, और फिर एफएससी की वेटेज भी बड़ी डिपेंड कर रही होती है। क्योंकि अगर आपका टेस्ट मुश्किल होगा तो फिर अगर किसी के एफएससी में कम मार्क्स भी हैं वो एमडी कैट में अच्छा स्कोर करके बैलेंस कर सकता है। तो अगर एमडी कैट टफ होगा तो ये चीज़ होती है, अगर आसान आ जाता है तो फिर डेफिनेटली एफएससी के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। ये प्राइवेट का कॉलेजेस का पंजाब का लास्ट ईयर का मेरिट है जो आप लोगों के साथ मैं तमाम एमबीबीएस के लिए प्राइवेट कॉलेजेस जो करवा रहे हैं वो शेयर कर रहा हूँ। अब प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर डेफिनेटली इसमें तमाम प्रोविंस से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें ज़रा मेरिट ऊपर जा। इसमें फिर ये होता है कि जिनके प्रोविंस का एमडी कैट आसान आया होता है, जिस तरह इस दफ़ा केपीके का था, तो वो फिर डेफिनेटली उनको एज मिलेगा। और ये भी बाकी रिमेनिंग जो एमडी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस करवाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ उनके लास्ट ईयर के मेरिट शेयर कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट ये लास्ट ईयर जितना ही इस दफ़ा भी मेरिट होगा, कोई 1% या इससे भी कम का फ़र्क पड़ता है। अब मैं आप लोगों को एमडी कैट 2022 की मेरिट कैलकुलेशन बता देता हूँ। 50% एमडी कैट के मार्क्स होंगे, 40% एफएससी प्री मेडिकल के और मैट्रिक के 10%। एक एग्जांपल में से आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि बच्चे के मैट्रिक में 10-20 मार्क्स हैं आउट ऑफ 1100, और अब इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो उसका ये तारीख होता है कि आप लोगों ने जितने उसके मार्क्स ऑब्टेन है उससे डिवाइड कर दें टोटल मार्क्स और 10 से मल्टीप्लाई करें, तो 9.27% इसकी आई 10% में से। इसी तरह अगर एक बच्चे के एफएससी में 1035 है तो आप लोग इसका 40% कैसे लेंगे? 1035 ऑब्टेन मार्क्स को टोटल से डिवाइड करें, 40 से मल्टीप्लाई करें तो 37.63%। इसी तरह एमडी कैट में अगर किसी बच्चे के 180/200 हैं तो उसकी इस तरह से परसेंटेज निकलेगी, जो कि अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देख लेना 180/200 मल्टीप्लाई बाय आपने ये 50 करना है। ये वो कंपोजिंग मिस्टेक है, क्योंकि एमडी कैट का 50% है तो जितने परसेंट लेना है वो 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 45% आएगा। तो यूँ अब ये आप तीनों को जमा कर दें 9.27, 37.63 और 45%, तो ये 91.9% बनेगा। तो इस तरह से एग्रीगेट आप लोगों का 2022 एमडी कैट के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं, जिस तरह पंजाब का अगर देखा जाए कि एमडी कैट ज़रा टफ भी था, तो आई होप कि जो 90 प्लस वाले बच्चे हैं वो सेफ जोन में हैं। तो बाकी तो फिर ज़ाहिर है जब पीएमसी की तरफ से ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, जो कि उम्मीद है 1 वीक तक हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी ये भी है कि अब ज़ाहिर है तकरीबन 3500 के करीब एमबीबीएस की सीट्स होती हैं, तो अगर बाकी बच्चे तो तकरीबन 1 लाख ये से भी ऊपर अपीयर हो रहे होते हैं। तो अगर एमबीबीएस में नहीं भी होता तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आगे और बहुत ज़्यादा फील्ड है। मैंने इनके ऊपर बाकायदा, आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ, मैंने ढेर सारी फील्ड मेडिकल के बाद बताई हुई हैं, तो वो आप लोगों को प्ले लिस्ट के अंदर से नज़र आ जाएगी। इंटरमीडिएट के बाद जो टॉप फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, फॉर्म डी वगैरह में आप जा सकते हैं,
बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप जा सकते हैं, आप इसके अलावा कोई और BS प्रोग्राम कर सकते हैं, आगे ढेर सारा स्कोप होता है। ज़ाहिर है फिर जो गवर्नमेंट लेवल की जॉब्स होती हैं उनके लिए PPSC FPSC के एग्ज़ाम देने होते हैं और वो सिर्फ बैचलर की डिग्री मांग रहे होते हैं। आप CSS PMS वाली साइड पे जा सकते हैं। तो MBBS पे कोई दुनिया ख़त्म नहीं होती। अगर MBBS में हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी होता तो बजाय इसके कि 2-2 साल 3-3 साल रिपीट करने के, आप मूव ऑन करें, क्योंकि अब इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। तो इसलिए आगे निकलना चाहिए, ये मैं आपको एक्सपीरियंस बेस पे एडवाइस कर रहा हूँ। तो बाकी ज़ाहिर है हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उस हिसाब से उन्होंने चलना होता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।